हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी है मैं सुमित को आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम जिस चैप्टर के बारे में बात की थी वो चैप्टर अलजेब्रा थी और देखिए उसी का पार्ट 2। पिछले क्लास में हम एक क्लास अलजेब्रा के दिए हुए हैं और उसका अगला पार्ट है, लेकिन जो पॉइंट है टॉपिक है वही है। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन थे उसमें, तो एक क्लास में नहीं हो सकता था, इसलिए दूसरी क्लास में हम बात कर रहे हैं उसकी। चलिए हम बात करते हैं। चलिए फिलहाल हम पीछे की कुछ बात बताए हैं उसको हम याद आपकी ताज़ा कर देते हैं। जो पीछे बताए हैं उसी से हम शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा हो के शेयर करें आपके और भी लोगों के पास पहुँचे। चलिए हम बात करते हैं पिछले क्लास की कुछ बारे में। जैसे पिछले क्लास में होता था x + 1/x दिया हुआ था, इसका मान 7 दिया हुआ था। उनको फाइंड करने के लिए बोल रहा था कि x² + 1/x² का मान बताए। तो हम बता रखे थे कि जब भी आपसे प्लस में दिया होगा और यहाँ प्लस में पूछ रहा होगा और स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, डबल के बारे में बात कर रहा है, तो जो भी यहाँ दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर अब -2 कर देंगे, क्योंकि -2ab का मतलब x/x × 1/x कट जाएगा। तो 49 - 2 बराबर हो गया 47। जो हमारा आंसर होगा वो 47 होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस जो भी यहाँ दिया हो उसका यहाँ स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कल हमको बता चुके हैं, उसी का हम नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास मिल रहा क्वेश्चन x का पावर 13/4 + 1/x का पावर 13/4 का मान दिया हो अगर आपके पास 8 और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो कि x का पावर 13/4 4 है तो 2 पूछेगा। अब +1/x का पावर 13/2। इसके बारे में पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन उसको हम दोबारा से रिवीजन करा रहे हैं आपको कि पिछले क्लास को कुछ याद ताज़ा हो जाए, जिससे आप कुछ भूल ना पाए। ये देखिए यहाँ 13/4 दिया हुआ है और यहाँ 13/2 पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है? दुगुना, पावर दुगुना, स्क्वायर का बात कर रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब यहाँ डबल होता है। जब भी हम यहाँ इस क्वेश्चन में स्क्वायर की बात करेंगे तो हम समझेंगे आपसे डबल की बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसे बताते हैं आपको। 13/4 का डबल 13/2 कैसे होते हैं? 2 से गुना करना है यहाँ, सिंपल सी बात है। चलिए आपको समझाते हैं इसके बारे में। 13/4 13/4 × 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा वो 13/2 आएगा ना। दुगुने की बात हो रही है, 2 से गुना करें, दुगुने की बात कर रहा है। तो आपको बता चुके हैं कि जब भी दुगुना का बात होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे हम और -2 करेंगे। 64 - 2 64। इसका जो आंसर होगा वो 64 होगा। इसके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा कर रखे थे, लेकिन फिर भी आपको दोबारा एक बार रिपीट कर दिए हैं, रिवीजन करा दिए हैं कि जो आपको समझ में बिल्कुल आए। क्या करना है? यहाँ 13/4 की बात कर रहा है और यहाँ 13/2 के बारे में पूछ रहा है। ये प्लस में भी प्लस में है, मतलब स्क्वायर डबल का बात कर रहा है। तो डबल का बात कर रहा है तो हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ आपको समझाने के लिए 2 से गुना करके देखे हैं कि क्या 13/2 आता है। तो जब भी हम दुगुना करेंगे इसको तो 13/2 आएगा। 13/4 का दुगुना क्या होता है? 13/2 होता है। तो देखिए आपके सामने आंसर ये रहा, 8 का स्क्वायर -2 64 - 2 बराबर 62। आगे चलते हैं। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें कि और भी लोग देख पाएंगे। और अलजेब्रा का जो हम बात कर रहे हैं ना, अलजेब्रा में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक होने वाली है। बिल्कुल उस ऊंचाई तक जाएगी जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे इसी में आपको अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि x/y + x/y का मान अगर 25 दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है x² + y² x² + y², और आपसे इसका मान के बारे में बात कर रहा है। तो क्या करना है? बता रखे हैं कि जब भी यहाँ दे रखा हो और इसका डबल स्क्वायर की बात कर रहा हो तो जो भी यहाँ लिखा हो उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ
माइनस 2 कर देंगे, 25 माइनस 2 23, इसका आंसर आ जाएगा 23, तो हमारा आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात कर रहे हैं। जब भी यहां दिया हो और यहाँ स्क्वायर के बारे में पूछ रहा हो, डबल के बारे में पूछ रहा हो, तो जो भी संख्या लिखा हो उसका हम स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हम इसका यहाँ दिया हो x अपन वाई, फिर x अपन वाई, और इसका वैल्यू 5 दिया है, और हम जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2 बराबर 23 इसका आंसर होगा। बिल्कुल समझ के आप बात की समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, और आप समझते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन है, और हम चाह रहे हैं कि आपका एक भी वैरायटी है ना क्वेश्चन का ना छूटे, सारा क्वेश्चन करा दे आपको। चलिए जैसे कि आपको मिल जाए x का पावर a प्लस 1 अपॉन x का पावर a बराबर अगर दिया हो आपके पास 4, और फाइंड करना हो x का पावर 2a प्लस 1 अपॉन x का पावर 2a। अब बताइए कैसे करेंगे। आपको हम बता रखे हैं कि जब भी ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो दुगुने की बात कर रहा है, स्क्वायर का मतलब डबल होता है यहाँ पे। आइए बताते हैं आपको। अगर बेस सेम हो तो a गुने a, अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। आपको ही पता है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 2a। जब भी बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, जब भी बेस सेम हो पावर जुट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर a गुने a, देखिए उसके सेम वही बात कर रहा है यहाँ पे, और पावर जुट जाएगा तो 2a हो जाएगा। हमसे फिर वही क्वेश्चन पे आ गया, वही पूछ रहा है, पर एग्जामिनर जो होगा क्वेश्चन घुमा के आपके पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इस फॉर्म में पूछ देगा। आप सोचिएगा यहाँ a लिखा है, यहाँ 2a लिखा है, तो स्क्वायर का मतलब ही यहाँ डबल होता है। जब भी आपसे स्क्वायर का मतलब बात करेगा तो दुगुना का मतलब बात करेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ a से गुना कर रहा है, पावर में a से गुना कर रहा है, तभी यहाँ 2a लिख रहा है। और जब भी बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो जो पावर अपने आप मतलब जुट जाता है। अगर पावर 1 होगा तो 2 1 1 2 हो जाएगा, बेस सेम होगा तो पावर जुटेगा, अगर 3 2 पावर होगा तो 5 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको कितना होगा। वैसे इजी है, आप भी कर लोगे। 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, और आप यही समझ जाए कैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के देता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो तो हम मिटाइए इसको अब, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको ध्यान रखना आप कि जब भी बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा x का पावर 3a प्लस 1 अपन x का पावर 3a। आपको हम समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट लगेंगे आपको करने में, एक मिनट की सॉरी मतलब 1 सेकेंड लगेंगे। 1 सेकेंड में आप ऐसे प्रश्न के उत्तर दे देंगे अगर आप समझ रहे हैं तब। और यहाँ पर दे दिया हो 13, और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा हो, बिल्कुल समझा रहे हैं हम कि कैसे कैसे हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आपको 1 सेकंड लगेगा इसका आंसर देने में, सिर्फ 1 सेकंड। और यहाँ पर दे दिया हो x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन x का पावर 6 से। अब बताइए क्या होगा। तो आपको हम पहले बता रखे हैं कि बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है, और इसका मतलब डबल की बात कर रहा है, हमेशा डबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां डबल की बात जैसे कर रहा है तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा। x का पावर 3a मल्टीप्लाई 3a। जब भी पावर 3a हो तो पावर जुट रहा है यहां पर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा पावर होगा वो 6 से हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ डबल हो रहा है, स्क्वायर का मतलब डबल होता है यहाँ पे, ये ना कि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास 9 आ जाएगा, गलत है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब डबल होता है, अगर 3 दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ तो यहाँ 6 से होगा। चलिए इसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको हम। वैसे इसका आंसर तो आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे 169 -2 167। आपको बता रहे हैं ना कि 1 सेकेंड लगेंगे, सिर्फ 1 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल पाओगे अगर आप समझ रहे हो तब। आ गया आपके पास 167, इसका आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, डबल की बात कर रहा है, हमेशा स्क्वायर का मतलब डबल होगा यहाँ पे, जब भी आपसे स्क्वायर के बारे में पूछेगा डबल की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं इस टाइप का आपको हम, फिर आपसे आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं आपको। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए x का पावर दे दे आपको 5a प्लस 1/x का पावर दे दे 5a, अगर आपको इक्वल टू में दे दे यहाँ पे, यहाँ इक्वल टू 20 दे दे, और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो x का पावर 10 है प्लस 1/10a है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x का पावर 10a है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, तो देख रहे हैं दुगुना की बात कर रहा है, डबल की बात कर रहा है, डबल की बात, हमेशा डबल की बात कर रहा है, तो सेम वही पर क्रिया करेंगे जो यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, 400 -2 करेंगे 398, इसका आंसर आ जाएगा 398, इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, आपको बस दिया हुआ है और आंसर क्लिक धड़ाक से क्लिक करना है, धड़ाक से। अगर मान लीजिए यहाँ आपको एक बार दिखाते हैं दोबारा करके, आपको इसी क्वेश्चन में दोबारा करके दिखाते हैं। अगर यहाँ मान ले 15 लिख दे तो क्या आप 225 -2 करके 223 नहीं लिख दोगे? 1 सेकंड मिलेगा, बिल्कुल 1 सेकंड का गेम है, 1 सेकंड का सारा गेम है यहाँ पे। अगर यहाँ मान लीजिए 13 लिख दे, आप क्या करोगे? 13 यहाँ वैल्यू 13 दे दो और आपसे ये पूछ रहा हो तो क्या कीजिएगा? 169 -2 167, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, बिल्कुल 1 सेकंड। अगर आप समझ पा रहे हो तो 1 सेकंड का काम है यहाँ पे, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो सही से तो 1 सेकंड सिर्फ लगेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 सेकंड में आप उड़ा दोगे इसका आंसर, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ऑप्शन से भी समझाते हैं पर ऑप्शन से समझाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आपके पास, √x प्लस 1/√x, और यहाँ जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3, और फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x। बताइए क्या होगा? देखिए जब भी रूट में दिया हो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं √x गुने √x, जब भी रूट में गुना होगा तो 1 देगा। √x इंटू मल्टीप्लाई √x तो कितना आएगा? 1 से आएगा, सिर्फ 1 से आएगा। आपको पता होगा, ये बात पहले से पता होगा कि जैसे मान लीजिए √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 होता है। दो रूट मिलके जब भी 2 बार रूट मिलेगा तो हट जाता है, अपने आप में रूट हट जाता है, तो जैसे रूट हटेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है? आधा दिया हुआ है और दुगुना का बात कर रहा है, दुगुना बात कर रहा है, दुगुना का बात कर रहा है। देख रहे हैं आप, हाफ है और डबल की बात कर रहा है, हमेशा डबल की बात कर रहा है, डबल का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 बराबर हो गया 7। हमेशा ख्याल रखिएगा कि यहाँ डबल का बात करेगा, जब भी स्क्वायर मिलेगा बराबर, इधर भी बराबर क्वेश्चन हो और बराबर में फाइंड भी करना हो तो जो भी यहाँ दिया हो उसका स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, बिल्कुल 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में उड़ाएंगे आपको। अगर मान लीजिए यहाँ आपको 7 लिख दे तो क्या आपको कोई दिक्कत है? 1 मिनट, 7 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है? 7 का स्क्वायर -2 49 - 2 47, सिर्फ 1 सेकंड,
1 सेकंड लगेंगे बनाने में ऐसे क्वेश्चन को, करने में 1 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, 1 सेकंड लगने वाला, 1 सेकंड। यहाँ अगर आपको 4 ही लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है? 4 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, 16 - 2 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको सिर्फ समझना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल आप समझ के आगे बढ़ें, बिल्कुल बेसिक से है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे बात कर रहा हो x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1/2, अगर आपको ये इसका मान दे दिया हो, इसका मान 7 दे दिया हो, और फाइंड करने के लिए बोल रहा हो आपके पास कि फाइंड करें x प्लस 1/x, बताए क्या होगा? तो देखिए हम बताए हैं ना आपको कि यहाँ डबल की बात हो रही है, दुगुने का बात कर रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे डबल की बात कर रहा है। 1/2, इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना, सीधा 1 आ रहा है ना। तो देखिए उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि सिंगल पावर, यहाँ 1 पावर अपने आप हो जाएगा, यहाँ भी 1 पावर हो जाएगा। तो क्या करना है इसको? डबल की बात, जब भी हम ऐसे डबल की बात करेगा, हमारे पास अगर प्लस में दिया हो, प्लस में पूछ रहा हो, तो डबल की बात कर रहा है, आप सीधे समझेंगे कि इसमें 2 से गुना, डबल की बात कर रहा है। जब भी डबल के बारे बात कर रहा हो तो आपको बता रखे हैं कि जो भी यहाँ दिया उसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 49 - 2 47। समझ पा रहे हैं आप? अगर मान लीजिए बता रहे हैं ना, सिर्फ 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड लगेगा बनाने में। अगर यहाँ पे आपको 30 दे दे तो क्या नहीं बनेगा? 30 का स्क्वायर -2, आपको याद होना चाहिए, 900 - 2 8 9 8 898 इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड में सोल्व, सिर्फ 1 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं आप इसको, 1 सेकेंड ही लगेंगे आपको सोल्व करने में। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उठा देंगे आप, अगर आप समझ रहे हैं तो। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है क्लास, मजा आ रहा होगा आप लोगों को शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x प्लस 1/x √5 दिया हो और फाइंड करना हो x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब बताए क्या होगा इसका आंसर? तो आपको बता रखे हैं ना कि स्क्वायर में डबल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, √5 का स्क्वायर करना है और -2 कर देना है। √5 का स्क्वायर क्या होगा? अगर √5 का स्क्वायर, तो √5 समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे आपको नहीं लिखना है। -2, 2 5 में से 1 5 आ जाएगा यहाँ पर। जब भी रूट में 2 5 दिया हो तो हम 1 5 ले लेंगे, क्योंकि रूट हमेशा हट के 1 5 देता है। -2 3 का इसका आंसर 3 होगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो देखिए, रूट में दिया हो तो कैसे करेंगे हम। चलिए आपसे फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, और सेकेंडों में बनने वाला, 1 सेकेंड, ओनली 1 सेकेंड। जैसा कि अगला क्वेश्चन आ जाए, x का पावर 5/2 प्लस x का पावर 1/x का पावर 5/2, और इसका मान हमारे पास दिया हुआ हो कितना? 15, और आपसे पूछा जा रहा हो फाइंड करें √15 दिया हो, √15 दिया हो, और आपसे पूछा जा रहा हो कि x का पावर, यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, आप x का पावर 5/2 प्लस 1/x का पावर 5/2। तो क्या करेंगे? जैसे आपको बताया है ना कि यहाँ डबल की बात कर रहा है हमसे, दुगुने की बात कर रहा है, दुगुने की बात कर रहा है, ठीक है। जब ये हमसे दुगुने की बात करेगा तो क्या करेंगे हम?
रूट पंडा का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। रूट पंडा का स्क्वायर कितना होता है? 15 - 2 13। इसका जो आंसर होगा वो 13 होगा। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो इसका आंसर जो होगा 13 होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।